8 बारात गायब है, अभी तक कोई। ये 3 चीज़ें भांडारे जी की बावड़ी, आलूदा का कुबाणिया और आपने ये बावड़ी चारों तरफ से और ऊपर से कैसे दिखती है ये हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो अब हम ड्रोन फ्लाई करने जा रहे हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। रोमिंग गुरुजी। रोमिंग गुरुजी। और आज हम आए हैं दौसा जिले की जो प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं 4, उनमें से एक भद्रावती बावड़ी जो कि भांडारेज दौसा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पर आए हैं। पीछे जो आपको दिख रही है वो जो बावड़ी का एंट्रेंस है, तो आइए बावड़ी के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री क्या क्या है, और यहाँ का आपको ड्रोन में भी दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पुरातत्व विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार भांडारेज स्थित भंडान माता के मंदिर के प्रांगण में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की यक्ष प्रतिमाएं गुप्तकालीन देवालयों के अवशेष उपलब्ध हैं, जो यहाँ की प्राचीनता के ज्ञापक हैं। ज्ञात इतिहास के अनुसार भांडारेज पर बड़गुजर क्षत्रियों का आधिपत्य था। 11वीं शताब्दी के आसपास ढूंढाड़ में कछवाहा राजवंश के संस्थापक धूलय राय ने बड़गुजरों को परास्त कर दौसा पर अधिकार कर लिया और इसके साथ ही भांडारेज पर भी अधिकार कर लिया। आमेर शासक मानसिंह प्रथम के समय उनके छोटे भाई माधो सिंह ने, जो मुगल दरबार में मनसबदार और भानगढ़ के शासक थे, बड़गुजर क्षत्रियों से प्रसन्न होकर उन्हें फिर भांडारेज की जागीर दिलवा दी। तदनंतर भांडारेज पर कछवाओं की कुंभाणी उपशाखा का अधिकार रहा। ये कुंभाणी आमेर के 11वें शासक जूनशी के वंशज थे। भांडारेज के दीप सिंह कुंभाणी सवाई जयसिंह के सामंत और सेना नायक थे। जाट शासकों के विरुद्ध अभियान में विशेषकर भुसावर परगना के संघर्ष और थून की घड़ी के घेरे के समय दीप सिंह कुंभाणी जयपुर की सेना के स्तंभ थे। दीप सिंह कुंभाणी के भाई दौलत सिंह का मालवा के तीसरे सूबेदारी के दौरान 10 मार्च 1732 को सवाई जयसिंह की छावनी खुजूरिया मंदसौर में दौलत सिंह कुंभाणी की उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है। कुंभाणियों के बाद भांडारेज राजावतों के अधिकार में आ गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विलीनीकरण तक यह धूला संस्थान का कस्बा था। माउंडा मंडोली को विषय वस्तु बनाकर लिखे गए धूला इतिहास कुर्म विजय में उल्लेख है कि बूंदी अभियान के सिलसिले में दलेल सिंह राजावत की सेवाओं से प्रसन्न होकर सवाई जयसिंह ने उन्हें 2 परगने भांडारेज और खेड़ा बख्श दिए थे। सवाई ईश्वरी सिंह के शासनकाल में राव दलेल सिंह ने राजमहल की लड़ाई सहित अनेक युद्धों में भाग लिया। तत्पश्चात सवाई माधव सिंह प्रथम के शासनकाल में जयपुर रियासत और भरतपुर महाराजा जवाहर सिंह के बीच 14 दिसंबर सन 1767 में नीम का थाना के पास माउंडा मडोली नामक स्थान पर भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसमें जयपुर की सेना का नेतृत्व वयोवृद्ध राव दलेल सिंह ने किया। इस युद्ध में दलेल सिंह ने अपने कुंवर लक्ष्मण सिंह और मात्र 11 वर्ष के पौत्र भंवर राज सिंह सहित लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इस प्रकार माउंडा मंडोली के रण क्षेत्र में धूला भांडारेज की एक साथ पीढ़ियां काम आई। भांडारेज की एक अनमोल धरोहर यहाँ की कुंभाणी शासकों की दीप सिंह कुंभाणी व दौलत सिंह कुंभाणी की विक्रम संवत 1789 अर्थात 1732 ईस्वी में निर्मित बावड़ी है। इस बावड़ी के निर्माण के शिलालेख में नंदा दरोगा नाम का भी उल्लेख है। भारत में जल प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से है। हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। प्राचीन अभिलेखों में भी जल प्रबंधन का पता चलता है। बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव तथा गुजराती में वाव कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में इसके कई नाम हैं। एक नाम है वापी। इनका एक प्राचीन नाम तीर्खा भी था।
जो बाद में गैलरी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। बावड़ियों को सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा जनोपयोगी शिल्प कला के रूप में विकसित किया गया था और उसके पश्चात मुस्लिम शासकों ने भी इसे अपनाया। बावड़ी निर्माण की परंपरा कम से कम 6वीं शताब्दी में गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में आरंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे ऐसे कई निर्माण कार्य उत्तर की ओर विस्तार करते हुए राजस्थान में बढ़े। अपनी पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदें में अनुपम मिश्र ने राजस्थान की बावड़ियों के इतिहास, शिल्प पक्ष और इनकी सामाजिक उपयोगिता के विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है। बावड़ी निर्माण का यह कार्य 11वीं से 16वीं शताब्दी में अपने पूर्ण चरम पर रहा। राजस्थान के दौसा शहर से 10 किलोमीटर दूर भांडारेज गांव में एक बहुत ही सुंदर बावड़ी है। इसे बड़ी बावड़ी भी कहते हैं। इस बावड़ी के विषय में स्थानीय कपोकल्पना है कि इसे प्रेत आत्माओं ने अर्धरात्रि के समय बनवाया था। तो आज हम आए हैं भांडारेज की भद्रावती बावड़ी, जो कि दौसा जिले में स्थित है। और इस बावड़ी पे आप देख रहे होंगे पीछे, ये हमारे बावड़ी है। यहाँ पर हमको यहाँ के लोकल सिटीजन मिले हैं, उनसे बात करते हैं, इस बावड़ी के बारे में जानते हैं क्या क्या इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री है। तो भैया आपका नाम बताइए। संजय डांगोरिया। अच्छा जी, तो ये बावड़ी के पीछे क्या मिस्ट्री है और क्या हिस्ट्री है, बताइए थोड़ा। ये भांडारेज की प्रसिद्ध बावड़ी है। आज से कम 70 साल पुरानी बावड़ी है। अच्छा, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये तो एक महाराज के द्वारा बनने गई थी। ये जिंद गए जिंद ने बनाई थी? हाँ, जिंद ने बनाई थी, एक रात के अंदर। एक रात और एक दिन में? हाँ। या फिर सिर्फ एक रात में? नहीं, एक रात में। एक रात में हाँ। बनी थी। तो और क्या हिस्ट्री है इसकी? इन्होंने बोला था कि एक रात के अंदर कोई कुछ नहीं करेगा, यानी कि उल्टी चक्की नहीं चलाएगा, ना कोई दुकान खोलेगा 4 बजे। अच्छा, तो तब जाके बनी थी। हाँ, तो किसी ने उल्टी चक्की चला दी थी और वहाँ पे जाम हो गई थी ये। और इसमें कोई सुरंग भी तो बताइए जिससे रानी आती थी महल से नहाने के लिए डेली? हाँ, जो आपकी नीचे बावड़ी है। अच्छा, जिसके अंदर 8 बारात गायब है, अभी तक कोई सूचना नहीं है इसके। हाँ, तो आबानेरी वाली में भी तो गायब हुई थी बारात? नहीं, वो यहाँ थी। वो यहाँ पे हुई थी? हाँ, यहाँ पे हुई थी। तो और क्या, बस यही है यहाँ का? हाँ, ये सीजन। और ये जो पीछे मंदिर है वो कहीं का है? ये तेग ख्वाजी का है। अच्छा। गरीब नवाज का। हाँ। एक सईद बाबा का मंदिर है। अच्छा। और यहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर है। और यहाँ पे कई लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। और इसका पानी वानी कब सूखा था? आज से करीब 15-16 साल हो गए इसको। तो यहाँ पर ये और अंग्रेज वगैरह लोग भी आते हैं कि घूमने के लिए? टूरिस्ट आते हैं ना, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कब भीड़ कब रहती है यहाँ पे? अभी तो कोई भी नहीं है आज तो। आज कोई नहीं है। तो भीड़ कब रहती है यहाँ पे? 1 सोमवार को रहती है। अच्छा, 1 सोमवार को? क्यों? 15 अगस्त को यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध होता है। यहाँ पे पैसा दर से चढ़ा करता है। तो वहाँ क्या 1 सोमवार को महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे? नहीं, बजरंगबली का मंदिर है, पर यहाँ पे पब्लिक आती है प्रसाद चढ़ाने के लिए। अच्छा, 15 अगस्त को भी आती है? हाँ, छुट्टी रहती है? छुट्टी रहती है। यहाँ पे झंडा ले रखा जाता है। झंडा लगा यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो और कुछ इसके बारे में? बस ये हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे कई लोग आते हैं, कई जाते हैं। घूमने फिरने की जगह अच्छी है। घूमने फिरने की जाती है। तो आप दौसा जिले में आए, तो ये जो बावड़ी है दौसा जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बावड़ी का नाम भद्रावती बावड़ी है। तो आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पर आपको असीम शांति का अनुभव होगा। और जो राजा महाराजाओं और जो जिंदों से जुड़ी जो बावड़ियों का निर्माण है उसका इतिहास यहाँ पे है, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सन 1732 ईस्वी में निर्मित भांडारेज की यह बावड़ी 3 मंजिला है और आयताकार शेप में है। हर मंजिल पर कमरे बने हुए हैं। यह कमरे संभवतः कपड़े बदलने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बने हुए हैं। पुराने ज़माने में इन्हें इस्तेमाल किया जाता होगा। इस बावड़ी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए गैलरी बनी हुई है। यह इस बावड़ी की खूबसूरती को और बढ़ाती है। इस बावड़ी के बारे में भी कहा जाता है कि इसका निर्माण भी एक रात में भूतों ने किया था। किंवदंती है कि एक बार एक बारात भांडारेज गांव में आई थी और वह इस बावड़ी में रुकी, लेकिन जब वह बारात इस बावड़ी के अंदर गई और वहाँ बनी हुई एक सुरंग में गई तो वह वापस लौट कर नहीं आई। ये 3 चीज़ें, भांडारेज की बावड़ी, आलूदा का खुबाणिया और आबनेरी का कुंड, ये 3 चीज़ प्रसिद्ध है। और 3 ही चीज़ आती है। एक रात में बनी है, एक बात के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, एक ही रात में ये बनी हुई है। ये प्रसिद्ध चीज़ है, ये तीनों चीज़। तो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ये प्रसिद्ध है। एक साथ बनी है, एक साथ बनी है, एक साथ की है ये।
किसने बनवाया इसका कोई पता? इसका कोई भेद नहीं है, किसने नहीं देखा इस चीज़ को, आज तक किसने नहीं देखा ये किसने बनवाई है, कौन ने बनवाई है, इसका कोई भेद नहीं मिला अभी तक। इसकी मरम्मत किसने करवाई? ये कलर वगैरह? ये मरम्मत कलर तो ये पूरे तत्व विभाग की तरफ से ये हुआ है काम इसका। हाँ, पूरा तत्व विभाग से हुआ है। इसमें पानी कब खत्म हुआ, पानी कब सूखा है? पानी तो करीब इसको कोई 20 साल के समथिंग हो गया पानी के सूखे तो। पहले से पानी था? हाँ, पहले पानी खूब था, मस्कर पानी था, फुल पानी था इसमें। 20 साल से ऊपर ही हो गया पानी, तो खुद ने हमने देखा था इसमें, खूब पानी देखा था, कम से कम कुछ 30-40 फुट पर पानी देखा था इसमें। 30-40 फुट? हाँ, ये हाँ खूब पूरा एरिया आता है, दूर दूर देश विदेश के लोग सब आते हैं इसमें, देश विदेशी लोग भी आते हैं इसमें, दूर के पर्यटन आते हैं, सब आते हैं इसमें, अंग्रेज लोग भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। और कोई विशेष बात इसके बारे में? अब इसके विषय के बारे में अब तक हमने कुछ देखा नहीं कि। आपका नाम बताइए। हमारा नाम रामकिशोर सैनी, बावड़ी दरवाज़ा बांडा रीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। बावड़ी वास्तव में एक जल प्रबंधन की प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में यह पानी का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करती थी। बावड़ी को इस तरीके से बनाया जाता था कि ये जल संसाधन के साथ साथ एक स्थापत्य कला की भी संरचना हुआ करती थी। ये बावड़ियाँ एक सामुदायिक संभावना का भी मुख्य स्थान हुआ करती थी। सबसे पहले बावड़ी का उल्लेख गुजरात और राजस्थान में मिलता है। ये गेट बंद तो मैंने देख लिया पानी का। कहाँ तक? ये गेट बंद है ना, हाँ, इतना पानी मैंने देख लिया इस गेट तक? यहाँ इस गेट के तरफ। और बुजुर्गों ने ठेठ ऊपर के जो है ना वो लाल पेड़ियाँ, हाँ हाँ, सिर्फ बाबा के स्थान है, यहाँ तक पानी देख लिया। ये तो पानी कम से कम कोई 10 सिड्डी खा ली, पूरी सिड्डी पानी से भरी थी, पूरी सिड्डियाँ पानी से भरी थी, 10 पेट खा लिए। ये गुजर हाँ इतना पानी भरा है, 10 मात्र 10 सिड्डी खा ली थी, जबकि जैसे बाबा के दर पानी छड़ा नहीं, इसके नीचे नीचे रह गया। 10 सिड्डी खा ली नहीं, इतना पानी था इसमें। और मैंने मेरी उम्र में देख लिया इतना पानी, जैसे गेट बंद थे। तो मेरे को छोटा सा बच्चा को मेरे पिताजी ने लाया था ना, इससे मेरे मालूम है। मैं ज़्यादा उम्र होगा तो कोई 8-1 साल का होगा, 7-8 साल का होगा। अब कितनी एज होगी? आप मेरी एज होगी कम से 41-42 वर्ष तो होगी। अब आप देख लो, तो ये उस टाइम पे इतना पानी था, कोई 30-35 साल 35 साल। इस बावड़ी को आप कभी भी देखने जा सकते हैं, अर्थात इसका कोई समय नहीं है, लेकिन आप सुबह 6 से शाम 9 बजे तक इसे देख सकते हैं। इस बावड़ी को देखने के लिए कोई टिकट नहीं है, ये एकदम फ्री है। जो ये बांडा रेंज की प्रसिद्ध बावड़ी है भद्रावती बावड़ी, इसमें पीछे एक कुआं भी है, जिसको हमने अभी ड्रोन शॉट में देखा था। तो कुएं की तरफ चलते हैं, आइए। इधर कुएं का रास्ता है, इधर वो कुआं है। ये बांडा रेंज का कुआं है बावड़ी का, जो भद्रावती बावड़ी है उसका एक कुआं है। देखिए आप, इसका अभी हमने ड्रोन शॉट में दिखाया होगा। देखिए ऊपर से भी दिखाओ। इस जो कुएं का जो ऊपर का मुंह है वो बावड़ी के एकदम लेवल में है, जो ज़मीन का लेवल है उसके लेवल में है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, और यहाँ पर जो हम यहाँ के सिटीजन है लोकल। आपका नाम क्या है बेटा? हिम्मत सिंह राजपूत। तो ये वीडियो को एंड करेंगे। बोलिए वीडियो के बारे में।
वीडियो के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें भाई को। और भाई का चैनल फैला दो बिल्कुल, लाइक कैरी मिनाटी की जैसे। बिल्कुल, धन्यवाद। गुड।